Hey, class 8, today we are going to start a new chapter, coal and petroleum. Okay? Coal and petroleum. Clear? Before going on to the topic, we need to have some basic ideas. Okay? So, first thing, resources. What do you mean by resources, or what is resource? If you want to know about resource, you need to know three things. Okay, any substance, resource is a substance. Clear? Resource is a substance. If a substance has a value, okay, second, it should have a utility. Okay, utility. The third, it should satisfy your needs. कोई भी चीज़ का अगर कोई वैल्यू हो यानी कीमत हो, यूटिलिटी यानी वो काम आने लायक हो या काम आता हो, तीसरा अगर वो तुम्हारे डिमांड्स को सेटिस्फाई करे, पूरा करे, तो यस इट इज अ रिसोर्स. क्लियर? रिसोर्सेस मीन्स एनी सब्सटेंस विच हैज अ वैल्यू, हैज अ यूटिलिटी एंड सेटिस्फाई योर नीड्स. दैट इज अ रिसोर्स. क्लियर? सो रिसोर्स, it is mainly of two types. Okay, one is natural, actually three types, but this science, we are not going through geography. If you are going through geography, मैं तुम्हें तीन तरह का पढ़ाता ये चीज़, तुम पढ़ोगे तीन तरह का. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ मैं दो चीज़ बता रहा हूँ तुमको. एक है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है आर्टिफिशियल रिसोर्स. ओके, नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स इज सच रिसोर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर. ओके, समझ में आया? वी गेट इट फ्रॉम नेचर एंड वी यूज इट. दैट इज नेचुरल रिसोर्स. ओके, वी एक्सप्लॉइट इट. एक्सप्लॉइट मीन्स इस्तेमाल करना. क्लियर? आर्टिफिशियल क्या है? मैन मेड रिसोर्सेस. हम जो बनाए, हमने कॉपी बनाया रिसोर्स, हमने पेन बनाया रिसोर्स, हमने फोन बनाया रिसोर्स है. ये रिसोर्स है लेकिन हमने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल. एयर, वाटर, ये सब नेचुरल है. क्लियर? दैट्स व्हाई it is called as natural resource. Clear? Okay, now the natural resources are of two types. One is, actually natural resource का बहुत अलग तरीका है, लेकिन on the basis of exhaustibility, okay, मैं समझाता हूँ पहले इस चीज को. On the basis of exhaustibility, देखो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पूरे क्लास को डिवाइड करना चाहूंगा. किस चीज पे डिवाइड करूंगा? मैं पूरे क्लास को बहुत सारी चीजों से डिवाइड कर सकता हूं. जैसे कि अगर मैं हाइट के वाइज डिवाइड करूंगा तो अलग बनेगा, वेट के वाइज डिवाइड करूंगा अलग बनेगा. समझ में आया? तो मैं किस तरह डिवाइड कर रहा हूं वो डिपेंड करता है. तो यहां पे मैं एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर के हिसाब से डिवाइड कर रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिबिलिटी? फर्स्ट, एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स खत्म हो जाता है. क्या ये वर्ड है? देखो, एग्जॉस्ट. ये एग्जॉस्ट का मतलब है फिनिश या खत्म हो जाना. ओके, तो कौन सा रिसोर्स खत्म हो जाता है या खत्म नहीं होता है उसको हम देखेंगे उसके हिसाब से. तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे अगर देखेंगे तो रिसोर्स दो तरीके का होगा. एक होगा इन एग्जॉस्टिबल, दूसरा होगा एग्जॉस्टिबल. ओके, इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म नहीं होता. ओके, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या है? विच डज नॉट एग्जॉस्ट और डज नॉट फिनिश. क्लियर? क्लियर? इट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड और फिनिश, जो खत्म नहीं होता और नेचुरली रिन्यू होता है. ये अपने आप ही रिन्यू हो जाएगा. जैसे एयर, एयर खत्म नहीं होता, रिन्यू होता है. हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो तुमको लगता है ऑक्सीजन कट हो गया, घट गया होगा. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया, ये प्लांट लेगा, प्लांट बनाएगा ऑक्सीजन, फिर से हमको देगा. अपने आप रिन्यू हुआ ना? हुआ कि नहीं? तुम वाटर ले लो, गर्मी का महीना चल रहा है, इवापोरेशन हो गया, अर्थ में पानी घट गया. बारिश का महीना आएगा, बारिश फिर से हो जाएगा, अर्थ का वाटर लेवल फिर से पहले ऐसा हो जाएगा. सो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दे डू नॉट फिनिश, दे डू नॉट एग्जॉस्ट, दे आर रिन्यूड. सनलाइट, एयर, प्रेशर, वाटर, हीट, टेम्परेचर, ये सब रिन्यू होता रहता है. लेकिन एग्जॉस्टेबल खत्म हो जाता है.
Exhaustible resources are in limited amount. Okay, they are in limited amount. Limited amount मतलब कम ही रहता है, तो जितना है उतना है, वो जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाता. बट इफ वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, इट मे फिनिश. अगर हम इसका ध्यान नहीं रखें और बार बार इस्तेमाल करते जाएं बिना सोचे समझे, तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप जल्दी जल्दी रिन्यू नहीं होता. रिन्यू होता है, ठीक है, लेकिन ये उतना जल्दी रिन्यू नहीं होता जितना हम सोचते हैं. समझ में आया? तो इनका एक और नाम भी है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म नहीं होता और ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स. इसको बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स. क्लियर? दूसरा चीज, ये जल्दी से रिन्यू नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल. रिन्यू होता तो है लेकिन जल्दी नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है. एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स. ये बहुत लंबा समय चलता है. समझ में आया? एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है, उनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं. क्लियर? गॉट माई आइडिया? ओके. नाउ यहां पे आया पॉइंट कोल और पेट्रोलियम का. चैप्टर का टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम. क्लियर? सो कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. ओके, आर फॉसिल फ्यूल्स. दे आर कंसिडर्ड टू बी फॉसिल फ्यूल्स. अभी नया वर्ड आ गया, फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल बेसिकली, ये वर्ड हमको हम तोड़ते हैं पता चल जाएगा. फ्यूल क्या है? एनीथिंग दैट बर्न्स एंड गिव्स अस एनर्जी. फ्यूल जो चीज जले और हमें एनर्जी दे. पेट्रोल, डीजल जलता है, एनर्जी देता है ना हमको, बस खत्म. फॉसिल क्या है? मेन चीज, अर्थ के नीचे जितना मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स दबे हुए हैं, बरी हुए हैं. बरी मतलब गड़े रहना, जमीन के अंदर जो गड़ जाते हैं. क्लियर? दे और जितना बचता है, द रिमेन्स दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल. क्लियर? सो फॉसिल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ. अर्थ के नीचे जितने एनिमल्स और प्लांट्स दबे हुए हैं, उनका डेड रिमेन्स, उनका मरा हुआ अवशेष, बचा हुआ क्या है, वही हमारे लिए फॉसिल है. समझ में आया? ये कोल और पेट्रोलियम फॉसिल से बने हैं. ये हम प्रूव करेंगे बाद में जब डिटेल से पढ़ेंगे. अब जानो बस कि ये दोनों फॉसिल फ्यूल क्यों है. ये दोनों फ्यूल है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन कहां से पाए जाते हैं? ये फॉसिल से पाए जाते हैं. डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स से पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स. क्लियर? फॉसिल का डेफिनेशन समझ में आया? आई एम रिपीटिंग इट अगेन. फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. Okay, fossils are the dead remains of the plants and animals buried under the earth. और fossil fuel क्या है? The natural fuel that is formed by the dead remains of plants and animals, or the natural fuel formed by fossil. Clear? Example आएगा तो coal और petroleum. समझ में आ रहा है? Got the point? ओके, सो ये बस आइडिया था, बेसिक आइडिया. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर में फोकस करेंगे, कोल, पेट्रोलियम, सब कुछ. क्लियर? Okay, for today, this much. Have a good day.